हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी कुछ दिनों से मैं ये इकिगाई फॉर टीन्स पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। डिसीजन से ओवरवेलम हो चुके हो तो एक बार थोड़ा सा पढ़ लो, एक बार यू विल अंडरस्टैंड। इकिगाई like is meant to be life to be worthful, like अपने लाइफ का रीजन एंड बीइंग क्या है आपका, हाउ टू फाइंड दैट और सब कुछ। लाइक सबसे पहले इस बुक का मीनिंग ही यही है कि फाइंड योर रीजन ऑफ बीइंग, कि आप क्यों हो, व्हाट्स योर रीजन। तो सबसे पहले इसमें एक तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड स्टोरी। इसमें है एक लैंग लैंग करके एक चाइनीज़ पर्सन थे जो पियानिस्ट बने ओवर टाइम। उनके पेरेंट्स ने उनको सपोर्ट किया, उनको बचपन से पता था कि उनको क्या करना है। बट फिर बुक वापस ये बताती है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको बचपन से पता होना चाहिए व्हाट यू आर सपोज टू डू इन लाइफ, क्या करना है क्या नहीं करना है, इतने सारे डिसीजंस। फिर इन्फॉर्मेशन के बाद ऐसे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं बता रही है बुक आपको एग्जाम्पल्स दे रही है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और इसमें एक एक्सरसाइज भी है विच हेल्प्स, कि एक एक्सरसाइज दी गई हुई है जिसमें आपको बोलते हैं कि अगर आपको पता नहीं है कि व्हाट यू वांट टू डू तो आपको एटलीस्ट ये तो पता होगा कुछ कुछ कि व्हाट यू डोंट वांट टू डू। सो आई मेक अ लिस्ट थिंग्स आई डोंट वांट टू डू विथ माई लाइफ, कि आपको क्या क्या नहीं करना। और जितनी ज़्यादा चीज़ें उतना अच्छा, यू विल बी मोर क्लियर कि एटलीस्ट मुझे पता तो है कि मुझे क्या नहीं करना है। लाइक राइट डाउन, अगर इफ़ यू डोंट वांट टू बी अ दिस, लाइक डॉक्टर नहीं बनना है या फिर डॉक्टर बनना है तो वो अलग, वो मत लिखना। लाइक राइट द थिंग्स यू डोंट वांट टू डू। फिर और इसमें एक पॉइंट आता है कि ऑथर हिमसेल्फ की बात भी होती है कि ही उनको पता नहीं था कि उनको राइटर भी बनना है। और ना इसलिए आदि ना हर दिन रात में पढ़ती है। मेरा हर रोज का हैबिट बन चुका है। अब वो मैं अपनी हैबिट्स का वो उस सब के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए इकिगाई के बारे में बात हो रहा है। और अलग भी ऐसे ऐसे हाँ, तेरे को पता है मैं बुक्स पढ़ती हूँ। बट अभी और इसमें ऑथर हिमसेल्फ की जब बात होती है कि ही डिडंट नो कि उनको राइटर बनना है, बट फिर ही स्टार्टेड राइटिंग। फिर उनको पता चला कि कितना अच्छा है राइटिंग, कि इट कैन बी हिज इकिगाई, कि लाइक ही कैन डू दिस इज लाइफ। बट अगेन फिर उसके बाद बोलते हैं कि इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपके पास एक एक ही गाय होगा, कि मे बी आप एक रास्ते पे जाते हो फिर आपको लगता है नहीं ये रास्ता सही नहीं है तो कोई नहीं, बदल लो, वापस आ जाओ, कहीं और चले जाओ। या फिर वहाँ से क्या पता आपको लगे कि नहीं अब ये मेरा पैशन नहीं रहा, अब कुछ और करते हैं, कुछ और कर लो। इट्स ओके टू बी रॉन्ग, इट्स ओके टू हैव फेलियर्स। फेलियर से सीखते हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और जैसे मानो मैंने सोचा कि चलो मैं अपनी ज़िंदगी एक केमिस्ट्री के लिए साइंटिस्ट बन जाऊंगी, बट फिर मेरे को लगता है नहीं मेरे में इंटरेस्ट नहीं है इसका, कुछ और करना है मुझे, तो कर लो। यू हैव टाइम इन लाइफ, बट उसका डिसीजन मेकिंग और यू हैव टू फोकस ऑन योर गोल्स। अगर आपको पता है कि आपको क्या करना है, व्हाट यू लाइक टू डू, इट्स गुड। फिर अगर बात कर जाए नहीं कि मेरा मन नहीं लगता काम में, ये मेरे स्टडीज़ में से नहीं होता, वी गेट इट, स्टडीज़ तो बहुत कम लोगों से होता है, उनका पैशन बहुत कम का होता है। लेकिन ऐसा भी है बुक में कि इफ़ यू फाइंड अ जॉब विच यू आर एंगेज इन एंड यू लव डूइंग, तो आप उससे टायर्ड नहीं होगी। पढ़ने से तो आप टायर्ड हो जाओगे, लेकिन जैसे मानो आपको पेंटिंग पसंद है, मुझे पेंटिंग पसंद है, तो अगर मैं पेंटिंग करती हूँ तो आई फील है कि टाइम ऐसे ही उड़ जाता है, मैं थकती नहीं हूँ। एंड लाइक दैट्स सपोज टू हैपन अगर इफ़ यू हैव समथिंग पैशनेट। लाइक पेंटिंग मुझे पसंद है तो जब मैं पेंटिंग कर रही होती हूँ मैं थकती नहीं हूँ। इट्स नॉट टू ईजी फॉर मी, नॉट टू हार्ड, बस आराम से जस्ट फ्लो में करती हूँ, पता नहीं टाइम कहाँ बीत जाता है, एक ऐसा। या फिर इफ़ यू प्ले स्पोर्ट्स, जैसे मैं कोई स्पोर्ट्स खेल लूँ, अगर मैं फुटबॉल खेलती हूँ तो फुटबॉल खेलते वक्त मुझे थकान महसूस नहीं, गेम के बाद तो ऑब्वियसली होगी, बट जब आप स्पोर्ट्स वो कर रहे हो तब आपको थकान महसूस नहीं हो रही। इट्स योर पैशन, क्योंकि आपको करना पसंद है और आपको पता नहीं टाइम मैच में 1 घंटा बीत गया, इतना टाइम बीत गया, बस बीत गया ना। इट्स योर पैशन, इट्स यू कैन डू इट एज योर लाइफ टाइम।
अगर वो नहीं करना है यू कैन ट्राई थिंग्स. इट्स नॉट लाइक कि हाँ एक ही चीज़ है, मैं एक ही चीज़ करूँगी, मैं ये एक ही चीज़ पे फोकस करूँगी. नहीं, पेंटिंग ट्राई कर लिया, एडिटिंग कर लिया, मे बी आपको प्लांट्स में इंटरेस्ट है उसको प्लांटेशन कर लिया, मे बी आपको उनमें नहीं है, मे बी आपको टेक में कुछ है. लाइक बहुत सारा होता है. रोबोटिक्स में लाइक छोटे छोटे रोबोट्स और समथिंग लाइक दैट, कितना कुछ है. एंड देयर इज एंडलेस ऑप्शंस. बहुत कुछ ट्राई कर सकते हो. हम वी आर स्टिल टीन्स, हम अभी भी बुढ़े नहीं हो रहे हैं कि हम लोग के पास टाइम नहीं और हम कुछ कर नहीं पाएंगे. बहुत टाइम है अभी, तो ट्राई कर सकते हो ऑप्शंस. यू कैन डू क्राफ्टिंग, मे बी कुछ और, एडिटिंग, बहुत कुछ इज. यू कैन ट्राई थिंग्स. इफ यू फाइंड समथिंग यू लाइक, जस्ट फोकस ऑन इट. और लाइक यू कैन मेक इट योर मिशन कि आप करते हो. Like I put on 1 hour of a day, 2 hours of a day to do everything like this. और like अब तक जहाँ मैंने बुक फिनिश नहीं की अभी, बट मैं उसका पार्ट 2 बनाऊंगी कि बुक मैंने फिनिश कर दी. बट अब तक जहाँ तक मैंने बुक रीड किया है तो लास्ट पेज वॉज कि when you have to master something, like master anything, you have to put 10,000 hours into that. Like it's according like calculation or something, so it will take you time, but after you master something, because सब लोग अपने 20s में उठ के entrepreneurs थोड़ी ना बन जाते हैं. Not always like that. हम स्कूल जाते हैं इसलिए we can't put 8 hours of a day into something and बस कर दिया. नहीं होगा. आपको डे बाय डे टाइम लगेगा. अब उसमें मिशन है आपका और वो आप कंप्लीट कर दोगे. यू जस्ट हैव टू पुट एफर्ट्स एवरी डे, छोटे छोटे एफर्ट्स. दैट गोज ऑन. अब तक मैंने बुक का इधर तक फिनिश किया है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अबाउट हाफ ऑफ द बुक का मैंने समरी दिया है. और मैं बाकी बुक पढ़ के पार्ट 2 में बताती हूँ कि इस बुक का मीनिंग क्या है. एंड आई थिंक आई डू रिकमेंड दिस बुक फॉर टीन्स. पर्सनली स्पीकिंग, मैं खुद टीन हूँ तो मैं बता सकती हूँ. इट विल हेल्प. तो मैंने तो समरी दिया है, मैंने कौन सा डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दिया पूरा चीज़ कि हाँ इतना लाइन बाय लाइन डिटेल दे रखा है. नहीं, मैंने इसका थोड़ा सा ग्लिम्स दिया है. अगर आपको रीड करना है सो आई कैन लीव द लिंक इन द कैप्शन. आप चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में. इफ़ यू लाइक मेरा डिस्क्रिप्शन, लाइक हाउ इट्स हेल्पिंग यू इन लाइफ एंड ऑल, यू कैन चेक इट आउट. मैं पार्ट 2 में बताती हूँ कि इस बुक का पूरा मीनिंग क्या है एंड सेकेंड हाफ कैसा है. बाय.